ताइवान को लेकर चीन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। खुलकर युद्ध करने की हिम्मत तो ड्रैगन की सेना जुटा नहीं पा रही है, लेकिन रह रहकर ताइवान को धमकाने की तमाम कोशिशें होती रहती हैं। चीन ने ताइवान में फिर दादागिरी दिखाने की कोशिश की है। अपने नेशनल डे पर चीन ने शक्ति प्रदर्शन किया और इसी दौरान ताइवान की तरफ 2 बार में अपने 38 फाइटर जेट को भेजा। ताइवान ने फिर अपने हौसले को दिखाया और डरने के बजाय चीन के फाइटर जेट्स को खदेड़ने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को भेज दिया। चीन ताइवान पर हमले की हिम्मत तो नहीं करता, लेकिन बार बार उसे डराने और धमकाने की कोशिश करता है। शुक्रवार को चीन नेशनल डे पर अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा था। इसी दौरान एक बार फिर चीन ने अपने फाइटर्स को उस इलाके में भेजा जहां ताइवान हर वक्त सतर्क रहता है। ताइवान के रडार्स में अचानक 1-2 नहीं बल्कि 25 फाइटर जेट्स का झुंड नजर आया। सबसे आगे था चीन का घातक J-60 फाइटर, उसके पीछे Su-30 विमानों का झुंड चल रहा था और फिर परमाणु हमला करने वाले H-6 बॉम्बर्स नजर आए। कुछ सेकंड्स के लिए ताइवान को लगा कि ड्रैगन बड़ा हमला करने वाला है, लेकिन ताइवान को पलटवार का मौका नहीं मिला, क्योंकि एक बार फिर चीन के विमान सिर्फ धमकाने आए थे। चीन के सभी विमान ताइवान के एयर स्पेस में आए और तेजी से निकल गए। चीन के 25 फाइटर जेट प्रतास द्वीप समूह के ऊपर से गुजरे। प्रतास द्वीप समूह ताइवान के नियंत्रण वाले इलाके में है। ताइवान ने हमले की आशंका में अपनी मिसाइलों को एक्टिव कर दिया। चीन ने जिन विमानों को ताइवान की तरफ भेजा था, वो चंद मिनटों में भारी तबाही ला सकते हैं, बमों की बारिश कर सकते हैं और परमाणु विस्फोट से पूरे ताइवान को दहला सकते हैं। चीन ने 18 J-16, 4 सुखोई 30 फाइटर और 2 परमाणु बम गिराने में सक्षम H-6 बॉम्बर्स भेजे। इसके अलावा एक एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी चीनी बेड़े में शामिल था, लेकिन ताइवान ने डरने के बजाय चीन के विमानों को खदेड़ दिया। हर पल चीन के हमलों का जवाब देने के लिए ताइवान ने बड़ी तैयारी कर रखी है। चीनी विमानों के करीब आते ही ताइवान के फाइटर जेट्स ने भी टेक ऑफ किया और चीनी पायलट्स को वापस लौट जाने की चेतावनी दी। जमीन पर ताइवान ने अपने तमाम मिसाइल्स को एक्टिव कर दिया, जो पलक झपकते ही विमानों को गिरा सकते हैं। शुक्रवार की दोपहर के बाद शनिवार की सुबह भी ताइवान में खतरे का सायरन भेजा। सुबह का सूरज निकलने से पहले चीन ने 13 लड़ाकू विमानों को भेजा। इस बार चाइनीज विमान बाशी चैनल से गुजरे, जो ताइवान को फिलीपींस से अलग करता है। यहीं पर प्रशांत महासागर और साउथ चाइना सी एक दूसरे से मिलते हैं। एक बार फिर ताइवान के नियंत्रण वाले इलाके को चाइना ने J-16, H-6 बॉम्बर और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट की आवाज से दहला दिया। माना जा रहा है कि चीन ताइवान को कोई ऐसी गलती करने के लिए उकसा रहा है ताकि उस पर हमला किया जा सके। इससे पहले भी चीन ऐसा कई बार कर चुका है, लेकिन G7 देशों के समूह के दबाव की वजह से चीन खुलकर ताइवान पर हमला करने से कतरा रहा है। जून में चीन के 28 विमानों ने घुसपैठ की थी। फाइटर और बॉम्बर्स को चीन ने ताइवान भेजा था। इसके बाद G7 देशों के समूह ने कई मुद्दों पर चीन की आलोचना की थी। जल डमरू मध्य में शांति और स्थिरता के महत्व को दोहराया था। जून के बाद से ड्रैगन शांत था, लेकिन सितंबर की शुरुआत के साथ ही चीन के 19 विमानों ने ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ की। ड्रैगन आज तक ताइवान पर अटैक नहीं कर सका, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ताइवान की मिसाइल पावर है। ताइवान ने कभी खुलकर आंकड़ा नहीं दिया, लेकिन वहां की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान के पास 6000 से ज्यादा मिसाइलें हैं। छोटे से देश के पास मौजूद इतनी मिसाइलें ड्रैगन को कड़ी टक्कर देने के लिए काफी है। ताइवान भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन यह देश तीसरे विश्व युद्ध की वजह भी बन सकता है। ताइवान को अमेरिका और जापान जैसे देशों का समर्थन है। ताइवान पर हमला होते ही अमेरिका और जापान के युद्धपोत साउथ चाइना सी में ताइवान के करीब पहुंच सकते हैं।
अगर चीन की नेवी ने इन दोनों देशों के युद्धपोत को चैलेंज करने की कोशिश की तो चीन और ताइवान की लड़ाई चीन और अमेरिका की लड़ाई में बदल सकती है। यही वजह है कि चीन ताइवान पर कब्जा तो चाहता है, लेकिन हमले की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हवा के साथ समंदर में चीन की हरकतें जारी हैं। साउथ चाइना सी के सान्या इलाके में चीन के 3 बड़े जहाज तैनात हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि सान्या इलाके में चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर CV-17 शेंडोंग मौजूद है। किसी बड़े युद्ध के हालात की तरह ही यहीं से थोड़ी दूर पर चीन ने अपने निगरानी शिप युआन वांग 6 को भी तैनात कर रखा है। यह शिप मिसाइल लॉन्चिंग पर नजर रखता है। यह चीन का एक जासूसी शिप है जिसके बारे में दुनिया को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इसी इलाके में एक सपोर्ट शिप भी है। यह चीन की नेवी की क्रूज शिप की तरह है, जहां एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए तैनात पायलट्स को और जरूरी सामानों को रखा जाता है। चीन ने हर हालत में जंग लड़ने की तैयारी कर रखी है, लेकिन क्वाड देशों की वजह से चीन फिलहाल बैकफुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।